जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है, ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। ओके, चलिए हम देखते हैं कि कैसी करंट एनर्जी है कलेक्टिव की, ट्विन फ्लेम्स की। ओके, चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। कलेक्टिव के एक कार्ड आ गया है, जगलिंग का कार्ड है, स्ट्रेंथ। अच्छा, होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ऐसे परिणाम होते हैं। थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि स्ट्रेंथ का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो आया है वो किसके लिए आया है। थोड़ा सा हम देखेंगे एनर्जी से, थोड़ा लाइट नीचे करती हूँ कि किसके लिए आया है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड द स्ट्रेंथ के साथ किसके लिए आया है। ओवर थिंकिंग, फेमिनाइन एनर्जी, ऑलवेज पहले से पता था, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन लेने से क्या होता है कि डिवाइन की तरफ से अगर क्लैरिफिकेशन मिल गया तो हम कंफर्म हो जाते हैं ना, कि कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन ने कंफर्म कर दी हैं। देखिए फेमिनाइन, आप क्या हो रहा है कि आप हिम्मत बहुत बना रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं, इनर वर्क कर रहे होंगे, खुद को मेंटेन कर रहे होंगे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, स्पिरिचुअलिटी मतलब में हर तरीके से आप खुद को मेंटेन तो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है। तब आपको जगलिंग होने लगती है कि क्या मैं सच में बैलेंस हूँ। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आपको फेमिनाइन ओवर थिंकिंग हो रही है। ये जिनके साथ रेजोनेट होगा वो लीजिएगा, जो जिनके साथ रेजोनेट नहीं करेगा प्लीज़ लेट गो करिएगा। ओके, तो ये जो एनर्जी है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो वो ये बताता है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, स्पेशली आप ना बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या मैं सच में बैलेंस हूँ। ठीक है, तो एक ये है, जो फेमिनाइन बहुत आगे आ गई हैं उनके लिए एक ये गाइडेंस है। और देखिए कार्ड वही है, सिचुएशंस कैसे चेंज होता है, सेम कार्ड है, अभी मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। और जो कोई फेमिनाइन ऐसी हैं कि जो प्रिटेंड तो कर रही हैं, ठीक है, कि मैं बहुत स्ट्रेंथ हूँ, मैं बहुत हूँ, बैलेंस हूँ वैसा, लेकिन असल में वो बैलेंस है नहीं, बस वो खुद को बस दिलासा दिला रही हैं कि मैं बैलेंस हूँ। समझ रहे हैं? तो बात ये है। अब देखिए कितनी फेमिनाइन क्या करेंगी कि बोलेंगी मैं बहुत बैलेंस हूँ, मैं अपना इनर वर्क भी एकदम अच्छे से कर रही हूँ, सब अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक के लूप में बार बार घूमेगी तो ये बैलेंस होना नहीं होता है। नहीं, अगर हर एक हफ्ते में 15 दिन में अगर आपकी एनर्जी उसी एनर्जी पर वापस आ रही है तो ये बैलेंस होने की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए बैलेंस होने का मतलब यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया है, बैलेंस के नाम को, एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी लो एनर्जी में जा ही नहीं सकती है, कभी रो ही नहीं सकती है, मैस्कुलाइन को मिस करिए नहीं सकती है, ट्रिगर हो ही नहीं सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप एक बात समझ लीजिए कि हम जो है ना वो कोई रोबोट नहीं हैं, समझ रहे हैं, या कोई मशीन नहीं है जिसमें एक प्रोग्राम फिक्स कर दो और पूरा लाइफ टाइम वो उसी प्रोग्राम के अनुसार जाएगा। ऐसा हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, हड्डी है, मांस है, हमारे अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, जब हमें अगर देखिए आप एक बात समझ लीजिए, एज फॉर एग्जांपल इस सिंपल वे में मतलब जब हमें एक थप्पड़ का चोट लगता है ना, किसी ने अगर हमें एक थप्पड़ मारा और हमें एक थप्पड़ का चोट लगा, ठीक है,
तो वो चोट लगेगा तो रोना तो लाजमी है, या दर्द होना तो लाजमी है, समझ रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल है कि भाई ये एक्शन का रिएक्शन हुआ, किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा, ठीक है, और उस चीज़ से हमें रोना आया, या हमें पेन हुआ, हम रोए, या हमें कोई बात ऐसी याद आ गई, ठीक है, और हम लो एनर्जी में चले गए, हमें हैवी हो रहा है, थोड़ी सी मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, ये तो एक्शन का रिएक्शन हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन उसी एनर्जी को पकड़ कर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना अगर आप बैठे हुए हैं, तब ये बैलेंस होना नहीं हुआ है। बैलेंस होने का मतलब है कि पेन आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आप खुद को इस एनर्जी से बाहर निकाल लेते हैं, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं विदिन। अगर बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हैवी एनर्जी घेरेगा ना, बहुत ज़्यादा घेर लिया, तो 1 दिन, अगर बहुत कोई एक्सट्रीम पेन है जो कि सरफेस पे आ रहा है रिलीज होने के लिए, तो पोर्टल से पहले, फुल मून से पहले, न्यू मून से पहले ये 2-3 दिन आपको परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद आप बैलेंस हो जाएंगी। जिनको कोई ऐसे रहते हैं कि नहीं, एक गो पॉइंट पे क्यों, देखिए ज़्यादातर जो मेन जो एक फेमिनाइन की इशू जो होते हैं, वो मैंने देखा है कि थर्ड पार्टी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ट्रिगर होती है। 2 दिन बोलेगी ठीक है मैं लेटर, फिर तीसरे दिन थर्ड पार्टी पे आ जा रही है। फिर अगर आप बार बार, मतलब महीने में समझ लीजिए कि अगर 3 से 4 बार अगर आप ये एनर्जी अगर फील कर रहे हैं, आपको जेलसी हो रहा है, एंगर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जय माँ काली, ये अगर हो रहा है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी ये थर्ड पार्टी इशू हील नहीं हुई है, जेलसी इशू हील नहीं हुई, रूट चक्रा अभी भी ब्लॉक है। बातों को देखिए समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है, कहाँ पे काम करना अभी बाकी है। शांति से जब कभी बैठिएगा ना, तो आपको अपने से अगर ईमानदार अगर रहिएगा, समझ रहे हैं, अपने से अगर ईमानदार रहिएगा, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है, क्या बात है जिससे आप अभी भी ट्रिगर होते हैं, समझ रहे हैं, क्या ऐसा इशू है जो कि अभी भी आपको ट्रिगर करती है, वो चीज़ें हील नहीं हुई हैं। जब उस चीज़ को आप पॉइंट आउट करेंगे या नोट डाउन करेंगे, तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देखिए जितनी भी मुसीबत, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सातों चक्राज से रिलेटेड होती हैं, आप समझ रहे हैं। वैसा तो आपको सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा कि भाई मैं हूँ, अभी बैलेंस नहीं हूँ, क्या हो गया, खुद पर काम करेंगे हो जाएंगे बैलेंस। अब नहीं, अब देखिए कितनी फेमिनाइन कैसे होती हैं कि वो दूसरे से कंपेयर करने लगती है अपनी जर्नी की, समझ रहे हैं, कि उसका हो गया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई, या फिर उन फेमिनाइन का यूनियन हो गया, ठीक है। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, जिसका हुआ है, समझ रहे हैं, सबका अपना अपना अलग कर्मा होता है, समझ रहे हैं। आप जिनका जल्दी हुआ है, हो सकता है कि बहुत सारे लाइफ से वो अपना कर्मा क्लियर करते हुए आ रही हैं, और इस लाइफ में उनकी थोड़ी सी कर्मा बाकी थी, मेन सोल पर्पस करना था, ठीक है, लोगों को अवेयर करना था, ठीक है, तो इसके लिए उनके लाइफ में चीज़ें जल्दी हो गई। और कोई ऐसे व्यूवर्स होते हैं जिनका मतलब अभी 1-2 बर्थ ही हुआ है कर्मा का, समझ रहे हैं, क्लियर करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। एज अ मोटिवेशन लीजिए आप, अगर किन्हीं का यूनियन होता है, आप समझ रहे हैं, अगर किन्हीं का यूनियन होता है, उनके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, या किन्हीं के मैस्कुलाइन अवेकन होकर सोल पर्पस कर रहे हैं, किन्हीं के मैस्कुलाइन से उनकी मैरिज हो गई, इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन लीजिए। कैसे कि उनका हो गया तो मेरा भी ज़रूर होगा, ठीक है। हम डिवाइन चाइल्ड है, और डिवाइन दुनिया में हर कोई आपके साथ ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, इग्नोर कर सकता है, कम ज़्यादा प्रेम कर सकता है आपको, लेकिन डिवाइन एक ऐसी चीज़ है जिनके लिए सब बराबर हैं, समझ रहे हैं। तो एज अ मोटिवेशन लीजिए। जब स्टार्टिंग में होती हैं चीज़ें चेंज, अगर मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ कि नहीं मेरे जीवन में यही हुआ है, मेरे जीवन में यही हुआ है, वैसा, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि चीज़ें चेंज हुई, जो पर्सनली मुझे जानते हैं वो तो डेफिनेटली जानते हैं कि क्या चेंज हुई हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अपने जीवन में किसी से भी हाइड करके मैंने कुछ भी नहीं रखा अपनी जर्नी का, वैसा, ठीक है। तो
इसको एज अ कंपटीशन लीजिए। इस चीज़ से पेन में नहीं जाना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, अरे कुछ ज़रूरी होगा, आप समझ रहे हैं, कुछ ज़रूरी होगा, इसके लिए नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, कर्मा क्लियर नहीं होगा, अब लेसन लर्न नहीं हुआ होगा आपके मैस्कुलाइन को। जितना देखिए, मैस्कुलाइन को कुछ भी हो, एट द एंड फेमिनाइन का वर्थ उन्हें जानना ही पड़ता है। उनके पास डिवाइन कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं जब तक वो पूरी तरीके से आपका वर्थ नहीं जान लेते हैं। उनको भी तो लेसन लर्न करना है, उनको भी तो जर्नी कंटिन्यू करनी है, ठीक है, उनको भी तो तैयार करना है, उनकी भी एनर्जी तो लेवल पे लेकर आनी है। आप ये सोचिए, हाँ ये एक बात है कि आपके आँख के सामने घटनाएं नहीं घट रही हैं तो ट्रस्ट करना थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि आँख के सामने नहीं दिख रही है, सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन आँख के सामने आप तो दिख रहे हैं ना, आपका भविष्य तो दिख रहा है ना, आपका फाइनेंशियल इशू तो दिख रहे हैं ना, आपके बच्चे तो दिख रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स तो दिख रहे हैं ना, आपके जो भी कर्माज क्लियर करने हैं वो दिख रहे हैं ना, उस पर काम करिए ना। जो नहीं दिख रहा है उस पर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। आज एक थर्ड पार्टी के बारे में एक बात बताती हूँ, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ। देखिए, नई बातें अपने मन से बनाकर मुझे जीवन में नहीं होगा कि जिस चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, नहीं बता सकती हूँ। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है मैंने, जिस चीज़ से गो थ्रू हुई हूँ, वो चीज़ मैं सिर्फ आपको बताती हूँ। देखिए, भगवती का दया कृपा ऐसा है, यानी कि मम्मा का ऐसा दया कृपा है कि मम्मा ने कभी भी थर्ड पार्टी इशू ट्रिगर नहीं होने दिया है मुझे, ठीक है, वो चीज़ नहीं होने दिया है, दोनों तरफ से, मेरी तरफ से भी और मेरे मैस्कुलाइन की तरफ से भी, समझ रहे हैं, वो नहीं था, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, जो भी फेमिनाइन थर्ड पार्टी आप कर रही हैं, आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि जो कार्मिक है वो क्या कर रही है, आपके मैस्कुलाइन को पर्सनली यूज कर रही है, फिजिकली यूज कर रही है, फाइनेंशियली यूज कर रही है, समझ रहे हैं वैसा। तो वो ऑलरेडी आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी, टाइम सब यूज़ कर रही है। ऊपर से फेमिनाइन क्या करती है, अपनी एनर्जी भी थर्ड पार्टी को लेकर डाल डाल कर, समझ रहे हैं। कुछ एक दो बातें मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में क्लियर कर देती हूँ ताकि जो चीज़ें हों वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थर्ड मतलब वो अब क्या हो रही है कि दोनों की एनर्जी मिल रही है थर्ड पार्टी को, शिव और शक्ति की एनर्जी, यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी मिले, वो स्ट्रॉन्गर होते जाती है। क्योंकि इसके लिए बोला जाता है बार बार कि थर्ड पार्टी के वीडियोस देखने नहीं चाहिए कि वो क्या कर रही है, समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी पे उतना ध्यान फोकस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि मैम कई लोगों का ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी उनके सामने रहती है, ठीक है, उनके या तो ऑफिस में है या कलीग है, नेबर है, फ्रेंड्स है, मैस्कुलाइन सामने है, वैसा तो इस चीज़ से डील करना पड़ रहा है। तो उनका क्वेश्चन है कि मैं कैसे हील करूं। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, आप हील कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर आप बैलेंस हो सकते हैं, तभी डिवाइन ने आपके जीवन में वो सिचुएशन डाल दिया है। अगर आप सोच लेना, एक बात समझ लीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने ठान लिया कि आप नज़र उठाकर नहीं देखेंगी, भले ही आपका मैस्कुलाइन आपके सामने खड़ी हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर, अपने डिवाइन पर, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। तो थर्ड पार्टी के बारे में एनर्जी नहीं, जितना आप सोचेंगे थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी में है, वो क्लोज है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने मैस्कुलाइन के माइंड में आप ये सब थॉट्स डाल रहे हैं कि वो क्लोज है और वो और क्लोज जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अपने मैस्कुलाइन का कॉर्ड जो है वो, आपका कॉर्ड अपने मैस्कुलाइन से कट करना चाहिए वैसा, और मैस्कुलाइन का कर्मा क्लियर करना चाहिए वैसा। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जब भी इस तरीके के थॉट्स आपको परेशान करे, अपनी एनर्जी नाम जप पे शिफ्ट करिए, कोई चैंटिंग पे शिफ्ट करिए, कोई भक्ति सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई अच्छा सॉन्ग सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने माइंड को एक ऑप्शन डाल के रखिए कि जब कभी भी ऐसा थॉट्स मुझे होता है तो मुझे इसको ऐसे डील करना है। डील करना आना चाहिए आपको एनर्जी से,
समझ रहे हैं। और एक बात और होता है, ये उनके लिए जो कि जिनकी इंटीमेसी होती है उनके मैस्कुलाइन से, वो तो ये सोचती हैं कि कोई बात नहीं है, एक बार इंटीमेट ही तो होना है, शायद मेरा रिश्ता सेपरेशन के बाद मैं बोल रही हूँ आपके मैस्कुलाइन से ठीक हो जाए, मेरे मैस्कुलाइन से वो मुझे वैल्यू देने लगे, या मैं अगर इंटीमेट हो गई अपने मैस्कुलाइन से तो वो इस रिश्ते को समझ पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। अगर आपके मैस्कुलाइन के जीवन में ऑलरेडी कोई स्पाउस है जिससे मतलब इंटीमेसी का रिलेशनशिप उनका है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अगर आपका मैस्कुलाइन आपसे इंटीमेट हुआ, ये देखिएगा, अब ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई मैं हवा में उछाल नहीं रही हूँ। जब अवेकनिंग हुई थी मेरी, तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली गाइड की गई थी मेरे मेंटोर की तरफ से, तभी जाके चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपका मैस्कुलाइन आपसे इंटीमेट हुआ, उनकी पूरी आपकी एनर्जी जो है वो आपके मैस्कुलाइन में गई, और मैस्कुलाइन क्या किए कि वहाँ से जाकर थर्ड पार्टी में से इंटीमेट हो गए, तो वहाँ से आपकी एनर्जी वो थर्ड पार्टी में एंटर हो गई। अब मैस्कुलाइन को ऐसा फील होने लगता है कि ये भी तो फेमिनाइन के ही जैसी है, वाइब देने लगता है उन्हें आपका, समझ रहे हैं, आपकी एनर्जी चली गई है थर्ड पार्टी में। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि इसके साथ भी जिया जा सकता है। यही एक कारण है कि ज़्यादातर देखिएगा कि आपकी इंटीमेसी आपके मैस्कुलाइन से हुई, 1-2 दिन हुआ, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं और अपने लाइफ में और ज़्यादा अच्छी तरह से बिजी हो जाते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ और घुल मिल जाएंगे, आप उनको बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं। इसमें गलती आपकी है। क्यों गलती है भाई? क्योंकि आपको बोला जा रहा है, सारे मेंटोर आपको बोलते होंगे कि भाई चिल्ला चिल्ला कर कि प्लीज़ इंटीमेसी मत करिएगा, अवॉइड करिए इंटीमेसी, लेकिन फिर भी फेमिनाइन अपना दिमाग चलाती है और गाइडेंस को किनार कर देती है। तो जब भाई आपने गलती की है तो उसका हट जाना भी तो आप ही को भोगना पड़ेगा। आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन में चेंज नहीं हुआ, मेरी जर्नी में चेंज नहीं हुई, मेरे मैस्कुलाइन अवेकन नहीं हुए, मेरे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं यहाँ ऐसे रूडली बात करती हूँ तो कई लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी सी, मुझे किसी बात का घमंड हो रहा है। एक मेरी स्वीट सी व्यूवर हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे उस दिन बोला था कि दी मुझे ऐसा लगा कि आप में थोड़ा सा ना ईगो आ रहा है। देखिए ईगो का बात नहीं है, अगर ऐसे कड़वी जबान में नहीं बोलूँगी तो कई लोगों को समझ ही नहीं आती हैं कि चीज़ें एक्चुअली अपने जीवन में करना क्या है और कैसे जाना है, समझ गए? तो ये एनर्जी है, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। अब बैलेंस इम्बैलेंस का मतलब मैंने बता दिया 17 मिनट में। ओके, चलिए देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कीमती हैं, भले ही वो बताए या नहीं बताए, समझ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इतने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, वो इतने पॉजिटिव हो रहे हैं कि ज़्यादा दिन मुझे नहीं लगता है कि खुद को रोक पाएंगे। यूनियन होते हुए दिख रहा है आने वाले 6 दिन, 6 हफ्ते या फिर 6 महीने में। बहुत ज़्यादा लकी हुए तो 6 घंटे में भी हो सकता है। कल का प्रेडिक्शन था कि 8 दिन 8 घंटे या फिर 8 हफ्ते के अंदर अंदर यूनियन होने वाला है। कॉल मैसेजेस आने के चांसेस हैं। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। एक दी है मेरी, उन्होंने कंफर्म किया था कि उनका तो 8 घंटे के अंदर अंदर कॉल मैसेजेस आ गया था उनके मैस्कुलाइन का, ठीक है, तो पॉसिबल है कि आ जाएगा। द स्टार का कार्ड है, आपके मैस्कुलाइन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, खिंच रहे हैं। मे बी ड्रीम में उन्होंने आपके साथ इंटीमेसी देखी है, ये कार्ड मुझे ऐसा वाइब दे रहा है। या फिर आपको भी ड्रीम इस तरीके का अगर आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सेम ड्रीम शेयर करते हैं, तो अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है, खिंच रहे हैं। और उन्हें आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी आउटर बॉडी उन्हें अच्छी लगती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उन्हें गिल्ट हो रहा है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, इस बात का एहसास हो रहा है। एस ऑफ वैंस, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है। चलिए, ये तो उनकी एनर्जी है, ये चाहते हैं। चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि जब इतना कुछ चाहते हैं मैस्कुलाइन, तब करते क्यों नहीं है। उनके कथनी में और उनके करनी में इतना डिफरेंस क्यों है,
ज़्यादातर फेमिनाइन के मन में ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जब वो इतना सोच रहे हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, रियलाइजेशन हो रहा है, तो फिर मैस्कुलाइन क्या ऐसा चीज़ है जो कि उन्हें रोक रहा है। पेशेंस की एनर्जी है। देखिए थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आपके मैस्कुलाइन जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। एक दिन आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मे बी एक दिन आप आगे से उनके पास चले जाएंगे, एक दिन आपके रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाएगा। आगे से तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैं सच में बोल रही हूँ, रियलाइजेशन उनका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किन्हीं किन्हीं के मैस्कुलाइन जो हैं वो थोड़े से ब्लॉक फील कर रहे हैं। ठीक, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। सोचने में देखिए कुछ नहीं जाता है, लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे एक्शन ले। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? एक तो है कि भाई उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक दिखा है मुझे, दूसरा रूट चक्रा भी, थोड़ा हिम्मत की भी कमी दिखी है। इसकी वजह से भी इतना सब कुछ सोचते हुए भी आपके मैस्कुलाइन आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंस, तीसरा, इन्हें लगता है कि आप अपने जीवन में इतने खुश हैं, आप उनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज़ भी उन्हें लग रहा है। 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो आपकी तरफ से, आप पहले उनको कॉल मैसेजेस करें। ठीक है, डेथ का कार्ड है। और किन्हीं किन्हीं के मैस्कुलाइन को तो ये लग रहा है कि भाई आप दोनों का रिश्ता ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, अकेलापन है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अगर आपकी तरफ आए तो आप आगे से उनको, डेथ का कार्ड है, पूरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म कर दें और आप उनको अकेले छोड़ दें जैसे कि उन्होंने आपको छोड़ा था। तो ये सब सोच जो है वो आपके मैस्कुलाइन को आपके टुवर्ड्स अभी आने नहीं दे रही है। खुद के इस ख्यालों में मुझे आपके मैस्कुलाइन बिजी दिखे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं, ठीक है, आपके पास इतना ज्ञान है, ठीक है, आप उनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप फिर से वही ओवरफ्लो हो जाएंगे और वो इस फ्लेम को संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना इंटेंस एनर्जी से भी वो डरते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें पहले बैलेंस हो जाएं तब जाके वो आपकी तरफ आए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 72 198 63 189। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो करती हूँ वो है पर्सनल रीडिंग करती हूँ, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, क्या बोलते हैं, हीलिंग करती हूँ। मैं हर एक टाइप की हीलिंग करती हूँ मम्मा के दया कृपा से। बस सिर्फ कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ, उसके अलावा हर टाइप की हीलिंग मैं करती हूँ। और मैं पास्ट लाइफ की रीडिंग भी करती हूँ और उसके साथ साथ कैसा भी ब्लैक मैजिक हो मैं रिमूव कर देती हूँ मम्मा के दया कृपा से। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर हैं जो कंफर्टेबल हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मुझे 7219863189 पर ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।